नमस्कार दोस्तों, जहां पर पूरी दुनिया के लिए 2020 वाला साल एक अच्छा साल नहीं था, दूसरी तरफ उसी साल में एक बंदे ने 150 बिलियन डॉलर कमाए। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। एलन मस्क ने 7 जनवरी 2021 में पूरी दुनिया के टॉप 1 रिचेस्ट मैन बन गए थे। 2020 के शुरू में ही इनकी वेल्थ 27 बिलियन डॉलर थी, जो कि इन्हें दुनिया का 35 रिचेस्ट मैन बनाती है। लेकिन एक साल के अंदर इनकी नेटवर्थ 190 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई थी। एलन मस्क एक साल के अंदर इतने अमीर कैसे हो गए? क्या राज है? इनके अमीर होने का क्या कारण है? आइए जानते हैं। दोस्तों, एलन मस्क की स्ट्रगलिंग से रिचेस्ट बनने का सफ़र क्या है? दोस्तों, जो बिलियनियर लोग होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यूएबल कंपनी में ओनरशिप होती है। जैसे कि मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। ऐसा ही एलन मस्क के साथ है। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है, जो कि सब लोगों की वेल्थ होती है। तो वह कंपनी के साथ काफ़ी मात्रा में कनेक्ट रहती है। ये लोग यहाँ तक कि बिलियन ऑफ डॉलर एक दिन में कमा सकते हैं और बिलियन ऑफ डॉलर एक दिन में लूज भी कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करती है कि इनकी कंपनी के प्राइस क्या चल रहे हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो कुछ दिन में बिलियनियर बन जाते हैं। अगर ये डाउनफॉल जाता है तो एक दिन में काफ़ी मात्रा में इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही टेस्ला के साथ हुआ। 2020 में टेस्ला का स्टॉक प्राइस 720% बढ़ गया। इसी कारण से यह एक साल में एलन मस्क कितने अमीर बन गए। हैरानी की बात तो ये है कि आपको शायद यह नहीं पता कि एलन मस्क ने टेस्ला की कंपनी नहीं बनाई। टेस्ला की कंपनी 2003 में 2 लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिनका नाम था मार्टिन और मार्क। एलन मस्क ने इन कंपनी को 2004 में ज्वाइन किया, 30 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके, और 2008 के बाद ही एलन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ बने। 2009 में यह कंपनी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो इन्होंने फैसला लिया कि कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहिए, ताकि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर पाए और हम इसमें रिकवर कर पाएँ। 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। जब इसको शुरू में किया गया तो तब टेस्ला के एक शेयर का प्राइस $17 था और 14 जनवरी 2020 में इसके एक शेयर का प्राइस $884 हो गया था। और आज के दिन इस मार्केट की कैपिटल 800 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दुनिया की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट को गूगल वाली कंपनी ही बोला जाता है। एलन मस्क टेस्ला में 20% स्टॉक ओवन करते हैं। यहीं से इनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ी। अब हम जानते हैं कि एलन मस्क की खुद की क्या कहानी है। साउथ अफ्रीका में 1971 में एलन मस्क का जन्म हुआ। इसके बाद इनकी मम्मी अमेरिकन थी और इनके पापा साउथ अफ्रीकन थे। कहा जाता है कि इन्होंने छोटी उम्र से ही कंप्यूटर का एक्सपीरियंस लिया। 10 साल की एज में इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बना दिया और इन्होंने खुद से गेम कोडिंग करनी सीखी। 12 साल की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर गेम कोड किया, जो कि इन्होंने $500 में बेच दिया। इनकी पहली कमाई यही थी, जो कि सिर्फ इन्हें 12 साल की एज में यह की थी। 1989 में यह कनाडा गए। उसके बाद यूएस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इनका मानना है कि 3 चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक है इन्वेस्ट, दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरी है स्पेस एक्स ट्रैवल। 1995 में कह सकते हैं कि इन्होंने अपना पहला ब्रेक मिला। इन्होंने अपने भाई के साथ जिप2 नाम की कंपनी बनाई, जो कि येलो पेजेस की तरीके टेलीफोन डायरेक्टरी थी। ये कंपनी इनकी काफ़ी हाई प्राइस में बिकी थी। फिर इन्होंने सारा ध्यान अपने पैशन की ओर लगाया, जिसमें इन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके एक कंपनी बनाई, जिसका नाम स्पेस एक्स था, जिसका मेन रीज़न था मार्स पर लोगों को भेजा जाए।
ऐसी बहुत सी कहानी जुड़ी हुई है एलन मस्क के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आपको एलन मस्क के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें।